हेलो एवरीवन, डेल्टा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 11th की फिजिक्स के चैप्टर 1 का डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड, जिसे हिंदी में भौतिक जगत के नाम से जानते हैं। इस टॉपिक पर हम 2 वीडियो बनाएंगे चैप्टर 1 के लिए। ये पहली वीडियो है और दूसरी वीडियो हम कल अपलोड करेंगे। इस टॉपिक में हमने विज्ञान को, भौतिक विज्ञान और इसके प्रकारों को डिस्कस किया है। अगली वीडियो में हम प्रकृति के मूल बलों के बारे में डिस्कस करेंगे। यह चैप्टर हमारा 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं विज्ञान से। इसमें क्या है, आपके चैप्टर में थ्योरी है, तो थ्योरी को डिस्कस करते हैं एक क्रमबद्ध तरीके से, धीरे धीरे। तो चलिए समझिए विज्ञान, जिसे इंग्लिश में साइंस कहते हैं। तो इसकी क्या है डेफिनेशन? प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन को विज्ञान कहते हैं। ये हमने डेफिनेशन पहले भी पढ़ी हुई है और ये छोटी क्लासों से यही इसकी मुख्य डेफिनेशन रही है। तो देखते हैं कि विज्ञान के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, जिसमें पहला है भौतिक विज्ञान, जो हम डिस्कस करेंगे इस 11th क्लास में, और दूसरी होती है रसायन विज्ञान, जिसे इंग्लिश में केमिस्ट्री कहते हैं, और तीसरी है जीव विज्ञान, जिसे बायोलॉजी कहते हैं। तो देखते हैं भौतिक विज्ञान की डेफिनेशन क्या है। तो भौतिक विज्ञान को हम इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल साइंस। तो चलिए देखते हैं। विज्ञान की वह शाखा जो प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करने में सहायक होती है, वह भौतिक विज्ञान कहलाती है। यानी कि भौतिक जो प्रकृति एवं के बारे में अध्ययन करने में सहायता प्रदान करती है, वह भौतिक विज्ञान कहलाती है। अब देखते हैं कि भौतिक विज्ञान के प्रकार, टाइप्स ऑफ फिजिकल साइंस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। भौतिक विज्ञान मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, जिसमें पहला आता है चिरसम्मत भौतिकी, जिसे इंग्लिश में हम क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं, और सेकंड नंबर पे आता है हमारा आधुनिक फिजिक्स, जिसे इंग्लिश में मॉडर्न वर्ल्ड के नाम से, मॉडर्न फिजिक्स के नाम से जानते हैं। चिरसम्मत भौतिकी में क्या आता है? 19वीं, यानी कि जो चिरसम्मत भौतिकी है वो, उसमें हम क्या क्या चीज़ डिस्कस करते हैं, तो देखते हैं। 19वीं ईस्वी से पहले की भौतिक विज्ञान को चिरसम्मत भौतिकी कहते हैं। यानी कि जो 19वीं ईस्वी से पहले की जो भौतिक विज्ञान है, उसको चिरसम्मत भौतिकी के अंदर रखा गया है। इस भौतिकी के अंतर्गत केवल बड़े कणों की गति का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत केवल बड़े कणों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात ऐसे कण जिन्हें आँखों से आसानी से देखा जा सके, जिन कणों को हम आँखों से अपनी जो नग्न आँखें हैं उनसे आसानी से देख सकते हैं, उन कणों की गति के लिए चिरसम्मत भौतिकी प्रयुक्त की जाती है। यानी कि इसके अंतर्गत हम जो 19वीं ईस्वी से पहले की भौतिक विज्ञान है उसको अध्ययन करते हैं। और अगला आता है हमारा आधुनिक फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी, जिसे इंग्लिश में मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं। तो देखते हैं कि इसके अंतर्गत हम क्या अध्ययन करते हैं। तो 19वीं ईस्वी के बाद की संपूर्ण भौतिकी आधुनिक भौतिकी कहलाती है, जिसके अंतर्गत सूक्ष्म कणों के बारे में अध्ययन किया जाता है। अर्थात इस भौतिकी के अंतर्गत परमाणु, नाभिक, अणु आदि का अध्ययन किया जाता है। अर्थात जो हमारी आधुनिक भौतिकी है उसके अंतर्गत हम उन कणों का अध्ययन करते हैं जिन्हें हम अपनी नग्न आँखों से नहीं देख पाते हैं, उनका अध्ययन हम आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत करते हैं। अगला है हमारा चिरसम्मत भौतिकी के भाग। तो देखते हैं चिरसम्मत भौतिकी को मुख्यतः 5 भागों में बांटते हैं, जिसमें पहला है यांत्रिकी, जिसे इंग्लिश में हम मैकेनिक्स बोलते हैं, और सेकंड नंबर पे है हमारा ऊष्मागतिकी, जिसे इंग्लिश में हम थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं, और थर्ड नंबर पे है हमारा विद्युत चुंबकत्व, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं, और फोर्थ नंबर पे है ध्वनि विज्ञान, जिसे एक्स्टैटिक्स बोलते हैं, और 5वें नंबर पे है हमारा प्रकाशिकी, जिसे ऑप्टिक्स बोलते हैं। तो चलिए एक एक को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो पहला है हमारा यांत्रिकी।
यांत्रिकी के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार की गतियों का अध्ययन करते हैं। अर्थात जब कोई वस्तु गति करती है अथवा विरामावस्था में उपस्थित होती है तो उसका अध्ययन हम इस यांत्रिकी के अंतर्गत करते हैं। अर्थात इस यांत्रिकी के अंतर्गत हम उस विरामावस्था में उपस्थित वस्तु या गति कर रही वस्तु पर लगने वाले बलों का भी अध्ययन करते हैं। अगला आता है हमारा ऊष्मागतिकी, जिसे हम इंग्लिश में थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। तो देखते हैं इसको। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊष्मा स्थानांतरण के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे हम ऊष्मागतिकी की कहते हैं। अर्थात जब कोई वस्तु गर्म होती है तो उस वस्तु से ऊष्मा स्थानांतरित होती है, जिसकी दिशा हमेशा अधिक ताप से निम्न ताप की ओर उपस्थित होती है। यानी कि जो हमारी ऊष्मा का स्थानांतरण है वो हमेशा अधिक ताप से निम्न ताप की ओर होता है। थर्ड नंबर पे आता है हमारा विद्युत चुंबकत्व। तो देखते हैं विद्युत चुंबकत्व के अंतर्गत हम क्या अध्ययन करते हैं। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत बलों एवं चुंबकीय बलों के बारे में अध्ययन किया जाता है। ये दोनों बल आवेश के कारण उत्पन्न होते हैं। विद्युत बल विरामावस्था में जब आवेश होता है तब उत्पन्न होता है, और चुंबकत्व बल जब हमारा जो आवेश है वो गतिशील होता है तब उत्पन्न होता है। अब देखते हैं हम ध्वनि विज्ञान कि ध्वनि विज्ञान क्या है और इसके अंतर्गत हम क्या अध्ययन करते हैं। भौतिक विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत ध्वनि ऊर्जा के बारे में अध्ययन किया जाता है। अर्थात जब ध्वनि उत्पन्न की जाती है तो वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार संचरित होती है, इसका अध्ययन ध्वनि विज्ञान में किया जाता है। यानी कि जो हमारी ध्वनि है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में या एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस तरह से गमन कर रही है, उसका हम अध्ययन इस ध्वनि विज्ञान में करते हैं। अगला है हमारा जो कि 5th नंबर पे है प्रकाशिकी। तो देखते हैं प्रकाशिकी के अंतर्गत हम क्या अध्ययन करते हैं और इसकी क्या डेफिनेशन है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश एवं प्रकाश के गुण, अब प्रकाश के गुण क्या क्या हैं, जैसे कि प्रकाश का परावर्तन है, प्रकाश का अपवर्तन है, प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण है आदि का अध्ययन किया जाता है, इसे हम प्रकाशिकी कहते हैं। अब ये तो थे हमारे चित्सम्मत भौतिकी के प्रकार। अब देखते हैं हम हमारी जो आधुनिक भौतिकी है जिसे हम इंग्लिश में मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं, उसके कितने प्रकार हैं और उसे किस प्रकार से बांटा गया है, जिसे हम इंग्लिश में टाइप्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं। आधुनिक भौतिकी को मुख्यतः हम 4 भागों में बांटते हैं, जिसमें पहला है आपेक्षता, जिसे हम इंग्लिश में रिलेटिविटी बोलते हैं, और सेकंड नंबर पे आता है हमारा क्वांटम यांत्रिकी, जिसे क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं इंग्लिश में, और थर्ड नंबर पे आता है हमारा परमाणु भौतिकी, जिसे एटॉमिक फिजिक्स बोलते हैं, और 4th नंबर पे आता है नाभिक भौतिकी, जिसे हम इंग्लिश में न्यूक्लियर फिजिक्स बोलते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं आपेक्षिता, जिसे हम इंग्लिश में रिलेटिविटी बोलते हैं। तो आपेक्षिता के अंतर्गत क्या आता है। भौतिक विज्ञान की इस शाखा की खोज आइंस्टीन के द्वारा की गई थी, जो कि आधुनिक भौतिकी की खोज का श्रेय मानी जाती है। इस भौतिकी के अंतर्गत ऐसे कणों की गति का अध्ययन किया जाता है जिसमें गतिमान कण की चाल लगभग प्रकाश की चाल के बराबर होती है। यानी कि इसके अंतर्गत हम उन कणों की गति के बारे में अध्ययन करेंगे जिनकी चाल प्रकाश की गति के लगभग बराबर होगी, जो कि प्रकाश की चाल लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो इस गति के आसपास जो गति होगी कणों की, उन कणों का अध्ययन हम आपेक्षिता के अंतर्गत करते हैं। अगला आता है हमारा क्वांटम भौतिकी। देखते हैं क्वांटम भौतिकी के अंतर्गत हम क्या अध्ययन करते हैं। तो देखो, भौतिक विज्ञान की इस शाखा में प्रकाश की कणीय प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। क्वांटम फिजिक्स के अंतर्गत हम प्रकाश की जो कणीय प्रकृति है उसका अध्ययन करते हैं।
अर्थात प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बैंडों से मिलकर बना होता है। जो प्रकाश होता है वो छोटे छोटे बैंडों यानी कि पैकेटों के द्वारा मिलकर बना होता है, जिनकी एक निश्चित ऊर्जा होती है, और इन्हीं ऊर्जा बैंडों को हम क्वांटा कहते हैं यानी कि फोटोन कहते हैं, और इनकी ऊर्जा आने वाली प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। ये आगे चल के और हम डिटेल में समझेंगे। अगला है हमारा 3rd नंबर पे परमाणु भौतिकी, जिसे हम न्यूक्लियर फिजिक्स बोलते हैं। तो देखते हैं इसमें हम क्या अध्ययन करेंगे। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत परमाणु के बारे में अध्ययन किया जाता है एवं परमाणु के अलग अलग वैज्ञानिकों ने दिए गए परमाणु मॉडलों का अध्ययन परमाणु भौतिकी के अंतर्गत किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या है कि हम परमाणु के बारे में अध्ययन करते हैं और जो अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा मॉडल दिए गए हैं, जैसे कि थॉमसन मॉडल है जो कि 1898 में दिया गया था, इसका अध्ययन करेंगे, और रदरफोर्ड मॉडल है जो कि 1911 में दिया गया था, उसके भी बारे में अध्ययन करेंगे, और जो बोर मॉडल है जो 1916 में आया था, इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। अगला है हमारा नाभिकीय भौतिकी। देखते हैं इसके अंतर्गत हम क्या अध्ययन करेंगे। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत नाभिक के बारे में अध्ययन किया जाता है वह नाभिकीय भौतिकी कहलाती है। इसे हम इंग्लिश में न्यूक्लियर फिजिक्स बोलते हैं। नाभिक की खोज सर्वप्रथम रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने की थी। इस भौतिक विज्ञान में परमाणु बम, नाभिक बम, रेडियोएक्टिवता आदि का अध्ययन किया जाता है। ये हमारी वीडियो कंप्लीट होती है और अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रकृति में मूल बल, जिसकी लिंक आपको आयोटा बटन पर क्लिक करके मिल जाएगी, और जो हमारे ये पहली वीडियो है इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका थैंक यू। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके और इस चैनल को सब्सक्राइब करके। धन्यवाद।